विभाग डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के द्वारा शॉल ओढ़ाकर, साथ ही स्वागत अभिनंदन माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमती शुभ्रा सिंह मैम द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर, साथ ही स्वागत अभिनंदन माननीय शासन सचिव परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग श्रीमती श्रुति त्यागी मैम द्वारा। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अनुरोध, विधिवत रूप से पूजन कर इन नवीन बसों का शुभारंभ। यार सारे वीडियो बिगाड़ दिए, सामने आ गए तो आ ही नहीं रहे। भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। राजस्थान रोडवेज की 160 नई बसों को हरी झंडी दिखाई गई है और इस दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को सौगात दी है और उनके साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इस दौरान मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं जयपुर से। अमर जवान ज्योति पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा और साथ ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। राजस्थान को सौगात, रोडवेज की 160 नई बसों को हरी झंडी दिखाई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तो प्रदेशवासियों को एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौगात दी है। 160 नई बसों को हरी झंडी दिखाई है। देखिए तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री जो है प्रदेशवासियों को सौगात देते हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर प्रदेश के मुखिया ने सौगात दी है। 160 नई बसों को प्रदेशवासियों को सौंपा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, एक बार फिर प्रदेश के मुखिया ने प्रदेशवासियों को सौगात दी है। 160 नई बसों को हरी झंडी दिखाई है, क्या कुछ जानकारी? तो अमर जवान ज्योति पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और देखिए विधिवत जो है बसों का पूजन अर्चन और उसके बाद प्रदेशवासियों को ये बसें समर्पित होंगी। 160 नई बसों की सौगात मिली है। एक 160 नई बसों की सौगात दी है प्रदेश के मुखिया ने। और देखिए सीएम भजनलाल शर्मा तो मौजूद हैं ही, लेकिन साथ ही उनके डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इस दौरान मौजूद है। राजस्थान रोडवेज की 160 नई बसों को हरी झंडी दिखाई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। नई बसों का शुभारंभ और इसी के साथ ये बसें जो हैं प्रदेशवासियों को समर्पित हो जाएंगी और कहीं ना कहीं इसके साथ ही प्रदेशवासियों का सफर आसान होगा। प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को एक बार फिर सौगात दी है। समय समय पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों को सौगात देते हैं। लगातार राजस्थान के विकास को लेकर जो है कृत संकल्पित भी हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौगात दी है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। लाल सिंह जी, प्रदेश को सीएम भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर सौगात दी है। बिल्कुल पूनम, अमर जवान ज्योति से आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे विधि विधान से जिन नई बसों को आज जनता के लिए समर्पित किया जाना है, जो सौगात मिलने वाली है, उसके लिए उन्होंने पहले आरती की है, उनको माला चढ़ाई है। तस्वीरों में देखने फिलहाल जो टायर के नीचे अपन की एक परंपरा रहती है, नारियल रखा जाता है। मेरी सहयोगी जरा वो तस्वीर दिखाएं, नारियल रखा जा रहा है। गोपाल जी जरा साइड में हटो, गोपाल जी ये देखिए ये नारियल रखा गया और इसके बाद बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया जाएगा। आज 162 बसें नए बेड़े में शामिल हुई हैं, क्योंकि आपने भी कई बार पूनम देखा होगा जब हम घर पे नई गाड़ी लाते हैं तो पहले उनका पूजा अर्चना की जाती है, विधि विधान से पूजा की जाती है और इसके बाद एक नारियल बस के टायर के नीचे रखा जाता है, जिसको पार करके गाड़ी आगे जाती है। तो ये हमारी एक पुरातन संस्कृति में, हमारी परंपराओं में किया जाता है। फिलहाल सीधे तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आप देख रहे हैं। बड़ी सौगात के साथ
एक सौगात मिली है और साथ में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा नजर आ रहे हैं, आपको गोपाल शर्मा भी नजर आ रहे हैं। और फिलहाल एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है किस तरह जनता के लिए एक आज बड़ी सौगात उन्होंने दी है। और कुछ ही पलों में हरी झंडी दिखाकर ये बसों पर रवाना करें। बस में सवार हो रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीधे तस्वीरों में सच विदर्भ दिखा रहा है आपको। अमर जवान ज्योति पर जिस बस को आज रवाना किया जाएगा, जो सौगात दी जाएगी, उसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंदर रवाना हो रहे हैं, अंदर जाएंगे। ये देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंदर बस में प्रवेश करते हुए सीधे तस्वीरें सच विदर्भ पर अंदर बस का जायजा ले रहे हैं। चालक से हालचाल पूछ रहे हैं कि आपके क्या हालचाल है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अंदर जो बस है उसका पूरा जायजा ले रहे हैं, किस तरह की सुविधाओं से ये बस सुसज्जित है। क्योंकि कोई भी जीवन का सफर हो, कोई भी रास्ते का सफर हो, हर सफर में चलने वाला यात्री उम्मीद करता है कि उसका सफर आरामदायक रहे, मंजिल पर वो सकुशल पहुंचे। खासकर महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है जब हम अकेली महिलाएं सफर में जाती हैं और उनके साथ इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, कहीं छेड़छाड़ी घटना होती है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर, हमारी रोडवेज पर, कि आखिर हम यात्रा के दौरान अगर हम हमारी मातृशक्ति को सुरक्षा भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं तो ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में इन बसों में इस बात को खास ध्यान रखा गया है कि अगर कोई महिला अकेली भी यात्रा कर रही है तो उसके लिए पूरी सुविधा दी गई है। पैनिक बटन दबाकर अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर सकती है और सीधी सीसीटीवी के जरिए हेडक्वार्टर में तस्वीरें दिखाई जाएंगी कि किस तरह के यात्री यात्राएं कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। क्योंकि पूनम, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा था कि सफर जब होता है, जीवन का सफर होता है, चाहे आप जीवन की सफर की बात हो या आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो, तो गंतव्य तक जब पहुंचा जाता है तो हर यात्री उम्मीद करता है कि उसका सफर सकुशल होगा, जहां पहुंचना वहां पहुंच जाएगा। परिजन भी उसका इंतजार करते हैं। और चूंकि रोडवेज एक बड़ा बेड़ा है, राजस्थान की बहुत बड़ी आबादी रोडवेज में सफर करती है, ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि बसें सुसज्जित हो, सुंदर हो, सुरक्षा से लैस हो, आरामदायक हो। फिलहाल जब मेरे सहयोगी मैं और सुनील जब पूरी बस का हमने जायजा लिया तो हमने आपको एक एक तस्वीर के जरिए बताया किस तरह राजस्थान में आज जो सौगात मिलने वाली है, जो बसें आज बेड़े में शामिल होने वाली है, वो किस तरह सुरक्षा से लैस है, किस तरह उनको आरामदायक बनाया गया, किस तरह सीटें बनाए गए हैं, किस तरह सीधे हेडक्वार्टर में देखा सकता है। फिलहाल तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बस का जायजा लेने के बाद नीचे उतरते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गोपाल शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और अंदर हम कोशिश भी करेंगे उनसे बात करने की कि आज जो सौगात प्रदेशवासियों को दी है वो कितनी बड़ी सौगात है। क्योंकि बड़ी सौगात इस लिहाज से कि लगातार हर दिन एक बस कंडम हो रही है राजस्थान में रोडवेज की। ऐसे में एक बड़ी बसों की संख्या ऐसी बढ़ती जा रही है जो कंडम होती जा रही है, जो न केवल सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है बल्कि जो यात्री तमाम यात्रा करते हैं बसों में उनकी भी जान जोखिम में रहती है। ऐसे में बड़ा एक सवाल सरकार के सामने भी है, बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है। करीब 1500 बसें जो कंडम हो चुकी हैं और हर दिन लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, उसको रिप्लेस किया जाए, नई बसें नए बेड़े में शामिल की जाए। ऐसे में अभी जब प्रेमचंद बैरवा से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था 800 बसें और नई बेड़े में शामिल होने वाली हैं। फिलहाल 162 बसें आज प्रदेश वासियों को मिली है। तस्वीरें सीधे सच में आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और तमाम रोडवेज के अधिकारी नजर आ रहे हैं। आगे भी बसों का जायजा लेने के लिए वो निकले हैं। फिलहाल आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाकी बसों का जायजा लेने भी निकल गए हैं। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, जैसा कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो देखिए ख़ास तौर से महिला शक्ति का जिस तरीके से नारी शक्ति का ध्यान रखा गया है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ये एक सबसे बड़ी बात है। और जिस प्रकार से जो है और भी सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बसें वाकई बहुत ज़्यादा जो है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं कि हर तरीके से सुरक्षा मुहैया करा सकें। और कंडम बसों की जैसा कि आपने बात की, वाकई बड़ी संख्या में, और ये नई बसों की सौगात मिलना ऐसे समय पे सोने पे सुहागा हो जाता है जब बसों की एक तरफ कंडम बसों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में ये नई बसें जो हैं राजस्थान वासियों को दी गई हैं। खासतौर से सुरक्षा की दृष्टि हर तरीके से ध्यान रखा गया है यहाँ पर, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जरा कुछ और तस्वीरें दिखाई, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जो है पहुंचे हुए हैं, डिप्टी सीएम है, और इसके अलावा और कौन कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। देखिए, राजस्थान रोडवेज की 160 नई बसों की सौगात प्रदेशवासियों को दी गई है और ख़ासतौर से जिस तरीके से सुरक्षा का इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है, ये एक बहुत ही अच्छा जो है कदम है कह सकते हैं। और जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं उन्होंने भी जिक्र किया कि देखिए कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं महिलाओं के साथ, अगर वो सफ़र करती हैं तो कई बार ऐसी जो है तस्वीरें सामने आती हैं जो वाकई
मातृशक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए अच्छी नहीं होती है। लेकिन खासतौर से इनमें जिस तरीके से इस दृष्टि से जो है ध्यान रखा गया है, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। और ना सिर्फ ये पहली तस्वीरें, इससे पहले भी हमने देखा कि महिला सुरक्षा को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और खासतौर से अगर सफ़र की बात की जाए, क्योंकि देखिए ये हमारी दैनिक दिनचर्या में कहीं ना कहीं शामिल होता है, अक्सर हमें सफ़र करना पड़ता है। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि कितना ध्यान इन बसों में रखा गया है। चलिए एक बार फिर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी का रुख कर लेते हैं। लाल सिंह जी, कुछ और जरा तस्वीरें दिखाइए। हरी झंडी दिखाई जा रही है मुख्यमंत्री भजनलाल। बिल्कुल 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 पूनम, सीधे तस्वीरें अमर जवान ज्योति से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बसों को रवाना करते हुए, हरी झंडी दिखाते हुए बसें रवाना हो रही हैं। और देखिए ये एक एक तस्वीर सच बेदरक में आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह बसों का एक बेड़ा जो आज राजस्थान की जनता को मिला है, प्रदेश की जनता को मिला है, एक बड़ी सौगात के रूप में इसको देखा जा रहा है। फिलहाल क्योंकि लग्जरी बसें और कुछ और बसों का बेड़ा भी लगातार आगे आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की गई थी और इसके बाद अब ये बसों का बेड़ा रवाना हो गया है। पूनम, जैसा कि आप कह रहे हैं, प्रयास यही किया गया है इन बसों को सुविधाजनक बनाया जाए, इन बसों को सुरक्षा से लैस किया जाए। मकसद यही है कि एक सफर आरामदायक रह सके। बहुत ही हमने भी जब इसका जायजा लिया था, सच बेटा की टीम जब बस के अंदर गई थी पूनम, तो हमने देखा कि पूरा एक प्रयास किया गया है कि बस को आरामदायक बनाने के साथ साथ सुरक्षा से भी लैस किया जाए। और फिलहाल एक बड़ी आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना कर रहे हैं। और इसके बाद एक बड़ी राहत मिलेगी कि जो ये बड़ा बेड़ा जो बसों का शामिल हुआ है, तो उन तमाम यात्रियों को जो सफर करते हैं रोडवेज बसों से। और मैंने कहा देखिए पूनम, एक बड़ी आबादी है, एक बड़ी संख्या है राजस्थान में जो रोडवेज बसों से सफर करती है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बसें बनाई जाए वो सेफ हो, जो बसें बनाई जाए वो आरामदायक हो, जो बसें बनाई जाए उनके अंदर सुरक्षा के इंतजाम हो, जो बसें बनाई जाए उनमें यात्री को एहसास होना चाहिए, ये आभास होना चाहिए कि हम जिस बस से यात्रा कर रहे हैं उसका पूरा सिस्टम हमारे साथ है। यानी कि हमारे साथ कोई भी अगर घटना दुर्घटना होगी तो सिस्टम हमारा साथ देगा। तो इसी प्रयास के साथ आज रोडवेज की बड़ी पहल आपको देखने को मिल रही है। और फिलहाल तस्वीरों में मेरे सहयोगी दिनेश आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। और हमने शुरू से ही आपको बताया कि कैसे लगातार एक के बाद एक तस्वीर देखने को मिल रही है। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा नजर आ रहे हैं, आपको गोपाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। और प्रयास ये भी करेंगे कि सीएम साहब से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आज बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिली है तो उनका क्या कहना। फिलहाल तस्वीरों में तमाम बसों का बेड़ा रवाना हो रहा है। और कुछ जो चूंकि आपने देखा होगा जब सीएम भजनलाल शर्मा बस में गए थे तो ड्राइवर से हालचाल पूछे, इसके बाद बस का मुआयना किया, उनकी व्यवस्थाएं देखी और अब भी लगातार जो अभिवादन कर रहे हैं उनका भी स्वागत करें। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पधारे हैं। ये फिलहाल ये तस्वीरें मेरे सहयोगी आएंगे कि आमजन बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। और एक सुंदर तस्वीर के साथ मैं मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरह लोग पहुंचे हैं, साधुवाद देने आए हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने आए हैं कि इतनी बड़ी सौगात आज प्रदेशवासियों को मिली है और कितना बड़ा फायदा होगा। एक बात और मैं आपको बताऊं पूनम कि अभी 162 इसका 800 बसों की और तैयारी है। जैसा कि डिप्टी सीएम का कहना था 800 बसें और तैयार हो रही हैं और जल्द ही वो सौगात प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। बिल्कुल देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी बस कंडम क्यों रोड पर उतरनी चाहिए। आप अगर बताइए कोई भी बस अगर खराब होगी, उसकी अगर ब्रेक फेल हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हमें उम्मीद करते हैं राजस्थान की सरकार से कि कोई भी बस अगर जो सड़क पर उतरेगी राजस्थान रोडवेज की, वो कंडम होनी नहीं चाहिए और कंडम है तो उसको तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। और सीएम साहब से बात करना चाहेंगे। सीएम साहब, हाँ ये देखिए फिलहाल सीएम साहब रवाना हो रहे हैं और फिलहाल इधर तस्वीरें दिखाई, आमजन में भारी जोश है देखने को मिल रहा है और किस तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं ये भी हम बात करेंगे, उनसे प्रयास करेंगे। एक बड़ी सौगात फिलहाल ये देखिए इधर अभी बात कर रहे हैं सीएम साहब, उनसे बात करेंगे। अभी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गोपाल शर्मा और रोडवेज के अधिकारी हैं, सीएम साहब उनसे चर्चा कर रहे हैं। हालांकि उनकी आज व्यस्तम कार्यक्रम रहने वाला है, इसके बाद वो एक MOU साइन करेंगे और इसके बाद उनका विद्याधर कार्यक्रम और फिर शाम को उनका एक कार्यक्रम और है मानसरोवर में। देखिए मुख्यमंत्री सीएम साहब एक बड़ी सौगात